हाँ सेट 4 है। सेट 4 का सेक्शन 1 है। टोटल इसमें कहाँ से क्वेश्चन 7 तक जो रहेगा वो कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्सिस व्हिच कोसेंट्स फ्रॉम 205 और 29। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष पर बिंदु का माध्य कहते हैं जो इतना से समदूरस्थ हो, मतलब एक समान दूरी पर हो। तो मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन 2, यहाँ मान लो एक पॉइंट ए और बी है ना, जिसकी वैल्यू कितना दे दिया है 2 -5 और इसमें दे दिया है -2 और 9। ठीक है, एक पॉइंट है जो दोनों से समान दूरी पर है, तो कौन हो सकता है वो? P। अब ये है कि ये x अक्ष पे है, किस पे है? x अक्ष पे है, x एक्सिस पे है, तो y क्या हो जाएगा? 0। तो इसे मानते हैं x, ऐसे क्या मानते हैं? 0। y हो जाएगा 0। अब चलो देखते हैं, थोड़ा फाइंड करते हैं। बोला है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, है ना, उस पॉइंट को फाइंड करना है। अब चलो पॉइंट क्या हो सकता है, तो ध्यान देना। तो बताना यहाँ पर जो पॉइंट है, जो मान लेते हैं a बराबर कितना है 2 -5, b बराबर कितना है 2 -2 9। ठीक है, -2 और 9 ही है। और हम लोग जो p नया माने हैं ये कितना है x और 0। अगर ये y अक्ष पे रहता तो हम x को 0 मानते, y को y मानते। ठीक है, अब चलोगे यहाँ देखते हैं, बोला है यहाँ से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी सेम है, मतलब इसका दूरी और इसका दूरी भी क्या है? सेम है। तो लिख सकते हैं हियर P is a point with same distance, है ना, from A and B। A और B से सेम डिस्टेंस पे है। अब दागे यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AP इक्वल टू PB या BP, BP। A से जो P की दूरी हो गई, B से B की दूरी हो गई। चलो ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 है ना का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसी बैठा देंगे तो अब बताओगे कि जो AP है, मान A से P की दूरी, ये हो जाएगा मेरा x1। मतलब इसमें दिखा दो x1 कितना -3x -2। नो सर, आपका दूसरे से बता चला ना, प्लस अब यहाँ पर इसमें से क्या आ जाएगी y1 और ये क्या आ जाएगा y2। तो y2 - y1 करते हैं का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। अब चलो यहाँ ध्यान देना इसमें कि अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दूसरा क्लोज से काटते हैं समझ में आ जाएगा, ये रूट और रूट कट जाएगा, यानी जो मेरे पास यहाँ बचेगा नंबर यहाँ पर x -2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का जाएगा प्लस मतलब 5 का स्क्वायर। इधर क्या बचा है माइनस माइनस प्लस, माने x +2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो दोनों में कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर तोड़ो, a² + b² -2ab कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 25 इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा x² प्लस b² कितना मतलब 4 और 2 मतलब 4x और प्लस कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ ध्यान दोगे अब बताओ क्या काटना चाहते हैं, इससे तुम काट सकते हो, कर लो x वाले के साथ पर नंबर वाले के साथ में लो, x का पावर 2 -4x और यहाँ पे -x का पावर 2 -4x। ठीक है, ये भी आ गया इधर में। चलो इधर क्या बचा
81 84 कितना हो जाएगा? 81 और 85 है और ये 24 और 20 कितना हो जाएगा? ये 29 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये और ये क्या हो गया? कट गया। -8 बराबर कितना आ गया यहाँ पर? -8x इक्वल टू, अब घटाओ तो चलो यहाँ पर 85 में से तो 5 में से 50 से कितना जाएगा? 6 और यहाँ पर 7 से क्या तो 5। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 56/8। वो भी किस में? माइनस कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 7। माइनस में कितना आ गया? माइनस में 7। तो बताओ कि वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट P इक्वल टू क्या जानते हैं? x और 0। बता x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू -7 और 0 है ना, वही मेरा क्या था? आंसर है। कल नहीं करा, चलो इसे मिटा दें। मतलब इसमें क्या है, बस एक ही चीज समझना है कि जब हम इसका रिश्ता जोड़ेंगे ये दोनों का, जब ये दोनों का देंगे तो ये मेरा x1 और ये मेरा x2, y1 y2। जब इसका रिश्ता हम इसके साथ जोड़ेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अंधाधुंध रिश्ता किधर से किधर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से कर सकते हो। जो पहला नंबर x1 मानेंगे, दूसरा नंबर को x2। दो नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पर यदि cos का वैल्यू दिया है, कितना? cos a का वैल्यू दिया है 8/15, तो पूछा है sin a का वैल्यू और sec a का वैल्यू फाइंड करना, दोनों को फाइंड करना है। तो बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर, मतलब इसका वैल्यू तुम क्या लिखो? b/h होता है, b/h होता है ना। cos का वैल्यू क्या होता है? b/h। अब बताओ कि b बराबर कितना हो गया? 8 और h बराबर 15। और तुम्हें निकालना क्या पहले? p का, तभी तो साइन निकालेंगे। तो ठीक है, जब p का वैल्यू निकालना होता है हमें तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं। अगर b निकालना होता तो p घटा देते हैं, घटा देते हैं। चलो h का मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। चल ध्यान देना, पे कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 माइनस 64। घटाने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 घटा 12 में से 6 क्या तो 6, फिर यहाँ पे कितना आ गया? 161 आया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे p का वैल्यू तो मिल गया है 161। अब नाउ अब फिर क्या चीज पूछ रहा है? sin a बराबर वैल्यू क्या होता है? p/h। p बराबर कितना निकल गया? √161/h का वैल्यू कितना निकला हुआ? 15। फिर पूछा sec का वैल्यू, तो sec का वैल्यू तो पहले से आसान है, cos दिया है उसका जस्ट उल्टा ही होता है ना, जिसका b/h मतलब 15/8। sec बराबर h/b होता है। ठीक है, क्योंकि इसका b/h, इसका h/b उल्टा होता है ना, बस यही दोनों पूछा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, जब परपेंडिकुलर बोले तो बेस घटाएंगे, बेस बोले तो परपेंडिकुलर घटाएंगे, और जब हाइपोटेन्यूज बोले तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का वैल्यू निकाल। चलो ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, क्या कह रहा है? tan a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है √3। ठीक है, फिर एक और दे दिया है tan a माइनस b का भी वैल्यू दिया है 1/√3। कितना दिया है? 1/√3। और साथ में ये भी दिया हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा में कि जो 0 डिग्री से ज्यादा है, a प्लस b का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, लेकिन 90 डिग्री से बराबर और कम भी हो सकता है। और बोला है a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है। ठीक है, तो पूछ रखा a बराबर और b बराबर का मान लिख देना बोलना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताओगे हम काटने के बाद इसको भी 10 के रूप में तोड़ेंगे, हाँ तभी तो कटेगा। तो a प्लस यहाँ पे लिख दोगे tan a प्लस b इक्वल टू, बताओ √3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan 60 क्या लिख सकते हैं, tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है। हाँ अब क्या हो गया, tan से tan कट गया, माने a प्लस b बराबर 60 आ गया। क्या आ गया, a प्लस b बराबर 60। चलो अब इधर देखते हैं थोड़ा सा, इसमें काम करते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं 1। अब बताओ इसको tan a माइनस b बराबर जो दिया है इसका क्या होता है, 1 बाय √3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय √3। तो tan से tan क्या हो गया, कट गया, मतलब a माइनस b का वैल्यू भी आ गया मेरा 30 डिग्री। इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो इसमें b प्लस में है, इसमें b क्या है माइनस में, यानी हम प्लस करने वाले हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से हम करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू 60 और a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री को प्लस कर रहे हैं, तो 20 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, b प्लस में माइनस में। यहाँ पर a और 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a बराबर देखोगे तो 90 बाई 2 आएगा, कट के कितना आएगा 45। a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब यार a का वैल्यू तुम किसी एक में पुट कर दो, putting the value of a in equation 1 में पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, a plus b इक्वल टू 60 डिग्री है, a की जगह लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। तो b का वैल्यू 15 डिग्री और a का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। यही तो मेरे से क्वेश्चन किया हुआ था, हाँ सर, ठीक है। a का वैल्यू और एंगल b का वैल्यू निकल गया। ये देखकर मत डर जाना ये सब क्या है, वो बस कैलकुलेशन के लिए देता है कि a और b का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, मतलब वो एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो कह रहा है, इसमें तुम्हारा मीन दिया हुआ है, मीन मतलब माध्य दिया है कितना 60, ठीक है। ऊपर से माध्यिका दिया हुआ है, मतलब मीडियन दिया हुआ है, मीडियन यानी माध्यिका, बहुलक पूछ रहा है, हाँ माध्यिका दिया है कितना यहाँ पर 50। अब पूछ क्या रहा है, मोड पूछ रहा है, मोड यानी बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। तो जब तीन ही रिश्ता किसी न किसी से पूछ रहा हो तो क्या करोगे, इसमें याद रखना कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 3 माध्यिका, है ना। 3 माध्यिका जो होता है, चलो इंग्लिश रीजन कोई दिक्कत नहीं है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है। फॉर्मूला है 3 मीडियन प्लस 2 मीन प्लस मोड होता है। अब यह बता दो यहाँ पर कि हमको निकालना क्या है, मोड को निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है इसको हम लेकर करेंगे, हाँ तो ठीक है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, मोड ही तो निकालना है, बहुलक निकालना है, हाँ। बताओ 3 मीडियन की जगह क्या लिखेंगे, मीडियन कितना है 50, क्या है मीडियन मेरा 50 माइनस 2 मीन कितना है 60 इक्वल टू आ गया मेरा मोड। आप ध्यान दोगे 50 यहाँ पर 120 इक्वल टू मोड, घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 इक्वल टू मोड, यही मेरा रहा आंसर। मोड का वैल्यू कितना आ गया 30, यानी माध्य बहुलक कितना निकल गया मेरा 30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला बस याद रखना, ये मेन तुम्हारा फॉर्मूला। जब तीनों का रिश्ता मीन मीडियन मोड दिया हो, हाँ। माने कोई एक पूछ रहा हो 2 देकर,
तो ये फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है, ठीक है। इसमें जिसका वैल्यू मिले कैलकुलेशन करके आगे पीछे करके हम लोग आंसर निकाल देते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। पी का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.5 बोला है। अब पूछ रहा है नॉट ई का वैल्यू ज्ञात करें, तो मतलब ये जाहिर सी बात है, ये यस का वैल्यू है। यस पी का वैल्यू कितना है 0.5। देखो हम लोग नियम से जानते हैं यस और नो प्लस का वैल्यू कितना आता है 1 आता है ना, कि यस पीई प्लस नॉट पीई, ये नॉट इवेंट जो लिखो यस ई और नो ई को जब प्लस कर दे इवेंट को तो वैल्यू कितना मिलता है 1 मिलता है। तो एक बात बताओ कि यस का वैल्यू 0.5 दिया है प्लस नो का वैल्यू पूछ रहा है, नो बराबर यहाँ पर ई कर सकते हैं इक्वल टू 1। अगर हम नो ई निकालते हैं तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर तो रिपीट हो जाता है ना सर? नहीं, जरूरी थोड़ी रिपीट हो जाएगा हमेशा। अब मान लोगे कि ऐसे आंसर ठीक है, अगर मान लो 0.7 दे दिया तो क्या 0.7 आंसर आएगा? अब उसमें 0.3 आंसर आ जाएगा। ये हाफ आता था, हाफ आंसर आया था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पिछले बार बताए थे कि मान लो कोई पीई तुम्हारा दे देता है कितना 5/8, तो नॉट ई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, बस घटा दो 3/8 कि जोड़कर 1 आएगा, खुद भी खुद इसको। हाँ। और मान लो पी बराबर दे रहा है तुम्हारा 11/15 है ना, तो नॉट ई बराबर कितना आ जाएगा 4/15, ऐसे आंसर आ जाता है सारा। हाँ। तो बस ये फॉर्मूला इसमें का हो जाएगा है ना, ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा कि पी ई जो होता है यस और नो को प्लस करने पे 1 हमेशा आता है इवेंट का, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है। तो चलो फोटो में चलेंगे थोड़ा सा, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स हुज रेडियस एंड हाइट, ठीक है। मतलब कि एक कोण दिया है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण हुज द रेडियस ऑफ हाइट एंड इज द रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसा होता है कोण, हाइट कितना दे दिया है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन पूछा है, बता आयतन क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कितना क्वेश्चन था ये 6 नंबर, तो गिवन में क्या क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट यानी ऊंचाई दिया है तुम्हारा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसका हम आयतन निकालें, आयतन बोले तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का कितना है 6 है, चलो 6 का स्क्वायर इंटू 8, 1/3 22/7 इंटू 36 इंटू 8, इसमें 22 इंटू 12 इंटू 8/7, इसको जब सॉल्व करो तो क्या आ जाए तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबको इंटू करो, आराम से 7 से डिवाइड करके आंसर ला देना, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है
कि शो करना है, मतलब प्रूव करना है। इसमें क्या क्वेश्चन है बाबू? प्रूव करने वाला, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर? 1048 1042 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना। जब हम लोग बताए थे 3 कंपैरिजन 4 कंपैरिजन होना चाहिए, कम से कम पेयर बनना चाहिए। अच्छा देखो, बोलेगा इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनेगा इसका। ये खुद ही परफेक्ट है। ये क्या है? ये परफेक्ट है, परफेक्ट का हाफ है। हाँ मतलब परफेक्ट है। 1045 का वैल्यू आंसर आता है, लेकिन जो आंसर नहीं आता है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 1040 को क्या लिख सकते हैं? 1048 को हम बताए यहाँ पर 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसको जैसा वैसी रहने दो, 1045 डिग्री रहने दो, इसको भी रहने दो, क्योंकि इसका कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं, ठीक है। द 90 माइनस 42 का 1031 क्या होता है? 1090 माइनस थीटा cot थीटा, cot 42, यहाँ पर गया 1045, यहाँ पर 1042। तो cot 42 1042 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 1045 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1045 की वैल्यू 1 होता है। अगर लिखना तो फिर से लिख लो, 1045 इक्वल टू 1 वैल्यू होता है। यहाँ ब्रैकेट लिख देना, cot थीटा इनटू tan थीटा बराबर क्या होता है? वैल्यू 1 होता है, ठीक है। हम इसका प्रोग्रेस किए और यहाँ बता देना होता है कि 1045 डिग्री बराबर 1 होता है। हम इसको पुट किए, बराबर क्या मिल गया? LHS चले थे, हमको क्या मिल गया? RHS प्रूव्ड। बस यही तो करना था। LHS क्या हो गया? RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखो जब 4 पेयर देना तो समझ रहे हैं कि 2 पेयर 2 एक पेयर चलने वाला है, लेकिन है ना, एक परफेक्ट दे देगा, 2 अनपेयर दे देगा। इसका सर इसी का 1090 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, हां। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, है ना। रिपीट कर रहे हैं। अगर मान रहे हैं tan जब cot आया तो cot की जगह 10 आ जाएगा, अगर sin की जगह cosec आया तो cos की जगह sec आ जाएगा, ठीक है। sin उल्टा cosec होता है, इसका भी उल्टा हो जाएगा sec। यहाँ पे sec हुआ था, यहाँ पे cosec हो जाएगा। यही बस इसका रिश्ता रहता है, ठीक है।